हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 5 और आज देखेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। और फंक्शनल ग्रुप में हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का और एसिड हैलाइड या एमाइड का हम लोग देखेंगे कैसे इसका नामकरण करते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल पे। कैसे अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल दिख जाता है तो उसका हम लोग नोमेनक्लेचर करते समय क्या लिखते हैं, कैसे कैसे हमें मिलते हैं एग्जाम्पल, तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिंबल होता है, जो सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र। तो सूत्र जो होता है इसको पहचानने का जो तरीका होता है, कैसे हम लोग पहचानते हैं, तो ध्यान देंगे। इसको हमेशा RCOO ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। RCOO से ही डिनोट किया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल को। और इसकी जो संरचना होती है, इसका क्या होता है, संरचना। संरचना कैसा होता है, तो इसका संरचना जो होता है वो होता है RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद O, उसके बाद होता है H। ऐसा हमें दिखता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका कैसे हम लोग नामकरण करेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जहां कहीं भी ये दिखेगा हमें, अगर ये जहां कहीं भी हमें दिखता है तो इसका द्वितीयक जो अनुलग्न होता है, द्वितीयक अनुलग्न का मतलब होता है 2 डिग्री सफिक्स। द्वितीयक जो अनुलग्न होता है उसको हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड हम लोग लिखते हैं। और कैसे हम लोग नामकरण करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, तो जब भी इसका नामकरण किया जाएगा तो जो मेन चैन में जो नंबरिंग का स्टार्टिंग होगा, जो काउंटिंग होगा कार्बनों का, तो उसमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कार्बन है, इस कार्बन को हमेशा 1 नंबर देंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए हमें मिल गया फॉर एग्जांपल के लिए CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ऐसे हमें मिल गया। और इसका बोल दिया कि कैसे हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समूह है, इसके कार्बन को हमेशा क्या देना है, 1 नंबर देना है। तो ये जगह 1 और ये जगह 2। इस दोनों जो श्रृंखला है इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं और कोई हमें सब्स्टिट्यूएंट दिख नहीं रहा है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट हमें नहीं दिखेगा तो इस कंडीशन में साइक्लिक क्या है, ए साइक्लिक लिखते हैं। और इस कंडीशन में ए साइक्लिक के लिए हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं। वर्ड रूट पे आते हैं तो वर्ड रूट के लिए हम लोग 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। एथ हो जाएगा। उसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एथ में क्या जोड़ते हैं, एन। लेकिन जब एन का ई हटाएंगे तो इसमें हम लोग COOH के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2 डिग्री सफिक्स ओइक, क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। अगर इस पूरे नाम को हम ऐड करें तो हमको मिलेगा क्या, एथेनोइक एसिड। तो ये हो जाएगा इसका नाम। वैसे ही दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए हमें मिल गया CH3 CH2 COOH, ऐसे मिल गया। तो इसका हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, तो हमेशा काउंटिंग हम लोग वहां से करेंगे जहां से कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमें कार्बन दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है। और 3 के लिए हम लोग लिखते हैं हम लोग प्रोप। क्या लिखते हैं, प्रोप। 3 के लिए हम लोग लिखेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखेंगे एन, और एन का क्या हटा देंगे, ई, और इसमें लगा देंगे ओइक एसिड। यानी कि इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो कैसा नामकरण हो रहा है, ये तो सिंपल हमें एग्जाम्पल मिल रहा है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं डिफिकल्ट एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे ये चीज, और इसका कैसा हम लोग नामकरण करेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन है, इसको हमेशा हम लोग क्या देंगे, 1 नंबर देंगे।
तो ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4 और ये जगह 5। यानी टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन है वो है 5। तो 5 कार्बनों के लिए इनका जो नामकरण होता है, कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जितने भी कार्बन आए सब काउंटिंग कर लिए गए, तो सब्स्टिट्यूएंट कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन में सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखेंगे, खुली श्रृंखला के लिए कुछ भी नहीं लिखा जाता है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो है कितने, 5। तो 5 के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। और सिंगल बॉन्ड सब जगह है, तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे एन, और एन में इन नहीं लगाएंगे, इसमें क्या जोड़ देंगे, ओइक जोड़ देंगे और आगे क्या लिख देंगे, एसिड। यानी इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। वैसे ही इसका नामकरण कैसे होगा, तो इसमें देखो यहाँ पे जैसे ही इसको 1 नंबर देंगे, ये हो जाएगा 2, यहाँ को हो जाएगा 3, यहाँ को हो जाएगा 4, यहाँ को हो जाएगा 5। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है। लेकिन इन 5 कार्बन के अलावा यहाँ पे 3 पोजीशन पे ब्रोमीन दिखाई दे रहे हैं, यानी सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखेंगे, एक 2 पे है, एक 3 पे है, एक 4 पे है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 4। और 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई। एक ही चीज 3 बार आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई। उसके बाद ट्राई के बाद ये क्या है, ब्रोमो, तो ट्राई ब्रोमो, ये हो जाएगा इसका नामकरण, ट्राई ब्रोमो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5। तो 5 के लिए लिखेंगे हम लोग पेंट। और सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एन, और एन का ई ना लिख करके इसमें क्या जोड़ देंगे, ओइक, पेंटेनोइक, और यहाँ पे लिख देंगे एसिड। यानी ये हो जाएगा इसका नामकरण। 2, 3, 4, 3 के लिए ट्राई, और क्या है, ब्रोमो। और पूरा टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 के लिए पेंट, और COH के लिए ओइक, पेंटेनोइक एसिड। उसी तरह इसका कैसे नामकरण करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर देखें तो इस कार्बन को हमेशा हम लोग क्या देंगे, 1 नंबर। यहाँ पे जो होगा उसको 2 नंबर, यहाँ पे जो होगा उसको 3 नंबर, यहाँ पे होगा 4 नंबर, और यहाँ पे जो होगा उसको 5 नंबर देंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 हैं। तो जब भी इसका नामकरण करेंगे तो देखेंगे कि दूसरे नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो इसका नामकरण मैं यहाँ पे कर देता हूँ। कैसे नामकरण होगा यहाँ पे, तो इस वाले का नामकरण क्या होगा, तो 2 पे ब्रोमो है, तो सबसे पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो। उसके बाद 2 पर मेथिल समूह है, तो 2 मेथिल, 2 ब्रोमो, 2 मेथिल, या 2 मेथाइल उसको बोलते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5। तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट। पेंट हो गया, 5 के लिए क्या हो गया, पेंट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तीसरे नंबर पे इन है, तो लिखेंगे पेंट 3 इन। क्या लिखेंगे, पेंट 3 इन। लेकिन इन का ई हटा करके हम लोग क्या इसमें लगा देंगे, ओइक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ओइक, और यहाँ पे लिख देंगे एसिड। यानी कि इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मेथिल पेंट 3 इनोइक एसिड। यानी कि 3 पे इन है और उसमें क्या है, ओइक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के भी समूह हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो कैसे इसका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पे जब भी इसका नामकरण करें तो काउंटिंग हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये 5, ये 6 और ये क्या जगह 7। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल रहे हैं, 7 मिल रहे हैं। तो इसका नामकरण कैसे हम लोग करेंगे, तो ध्यान देंगे। जब भी इसका हम लोग नामकरण करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। ये भी क्या है, एक तरह से फंक्शनल ग्रुप ही है। जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है वो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, जो डबल बॉन्ड होता है वो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो भी फंक्शनल ग्रुप होता है। लेकिन IUPAC इसको रेकमेंड नहीं करता, उसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हुए चलता है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जो डिफिनेशन होता है वो इसी आधार पे होता है कि ऐसे समूह जो किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर जुड़ रहे हैं
तो उसके पूरे नेचर को क्या कर दें, बदल दे, उसके प्रकृति को बदल दे। डबल बॉन्ड भी किसी अगर हाइड्रोकार्बन में जुड़ता है तो उसके नेचर को क्या कर देता है, बदल देता है। ट्रिपल बॉन्ड भी बदल देता है, यानी कि उसके पूरे प्रॉपर्टीज को डील करने वाले ये होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए कि COOH मिला और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिले तो प्राथमिकता हम लोग COOH को ही देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ज्यादा यहाँ पे वरीयता लेने वाला जो होता है समूह होता है, सबसे ज्यादा वरीयता इसी की होती है। और जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं IUPAC उनको प्रेफर नहीं करता है कि ये फंक्शनल ग्रुप की तरफ ट्रीट करेंगे, उनको फंक्शनल ग्रुप न मानते हुए चलता है। NO2 समूह जो होता है यह भी फंक्शनल ग्रुप एक तरफ से होता है, लेकिन IUPAC के अनुसार इसको नहीं लिया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कैसे हम लोग इसका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पे छठवें पे नाइट्रो समूह है, NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो, और पांचवें पे क्या है, हाइड्रोक्सी समूह है। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोक्सी को लिखेंगे, और कहाँ पे है ये, पांचवें पे, तो लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। 6 पे क्या है, नाइट्रो, तो लिखेंगे 6 नाइट्रो। उसके बाद 6 नाइट्रो हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7। 7 के लिए लिखेंगे हम लोग हेप्ट, क्या लिखेंगे, हेप्ट। उसके बाद तीसरे पे क्या है, इन, तो लिखेंगे हेप्ट 3 इन, और इन में ई हटा करके इसमें क्या लगा देंगे, ओइक एसिड, यानी कि इनोइक एसिड। यह हो जाएगा इसका नामकरण। इसका नाम क्या होगा इसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें तो ये जगह 1, यहाँ का कार्बन 2, यहाँ का कार्बन 3, यहाँ का कार्बन 4, यहाँ 5, यहाँ 6, और यहाँ पे कितना होगा, 7। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन इस ग्रुप में भी कितने हैं, 7 हैं। लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी देखने के लिए मिल रहे हैं। 6 पे ब्रोमो मिल रहा है, 3 पे क्लोरो मिल रहा है, 4 और 5 पे 2 नाइट्रो मिल रहा है, और कहीं सब्स्टिट्यूएंट हमें नहीं दिख रहा है। तो जब भी इसका काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग तो कर लिए हम लोग, एक नंबर यहाँ दे करके। उसके बाद जब भी इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। तो इसके नाम को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे क्या है, 6 पे ब्रोमो है, तो इसका जब लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे 6, उसके बाद लिखेंगे ब्रोमो, 6 ब्रोमो। उसके बाद 3 पे कौन है, क्लोरो, तो लिखेंगे 3 क्लोरो। हम लोग इस पर नहीं ध्यान देंगे कि नंबर पहले लिख रहे हैं, हम लोग उस पर देखेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। तो पहले ब्रोमो आया, ब्रोमो कहाँ पे है, 6 पे। उसके बाद क्लोरो आया, क्लोरो कहाँ पे, 3 पे। उसके बाद 2 समूह और बच रहे हैं, 2 प्रतिस्थापक समूह और बच रहे हैं, जो है नाइट्रो। एक कहाँ पे है, 4 पे, एक कहाँ पे है, 5 पे। तो लिखेंगे 4,5, और 2 के लिए हम लोग लिखेंगे डाई। और डाई क्या है, तो डाई है नाइट्रो, क्या है, नाइट्रो, तो डाई नाइट्रो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 7, और 7 के लिए लिखते हैं हेप्ट, क्या लिखते हैं, हेप्ट। और हेप्ट के 4 नंबर पे इन है, तो लिखेंगे हेप्ट 4 इन। और इन का क्या नहीं लिखेंगे, तो ई नहीं लिखेंगे, और उसमें क्या जोड़ देंगे, ओइक जोड़ देंगे, इनोइक। उसके बाद क्या हो जाएगा, एसिड। ये हो जाएगा इसका नामकरण। उसके बाद इसका कैसे नामकरण हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे हम लोग नामकरण करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमें दिख रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 9। ये हमें मिलेगा। उसके बाद जब इसका नामकरण हम लोग करेंगे तो कैसे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, प्रतिस्थापक समूह को। और इस प्रतिस्थापक समूह में कौन दिखाई दे रहा है सबसे पहले, तो प्रतिस्थापक समूह में हमें ब्रोमो को सबसे पहले लिखना है, और ब्रोमो कहाँ पे है, 7वें पे है। तो लिखेंगे हम लोग 7 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 7 ब्रोमो। उसके बाद क्लोरो एक ही है और वो है 4थे नंबर पे, तो लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। 4 क्लोरो के बाद
इसको हम लोग बोलते हैं एमिनो समूह। अगर NH2 को पहले लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एमिनो। तो एमिनो देखो, एमिनो ए से स्टार्टिंग होता है, यानी कि बी से पहले इसको लिखेंगे तो एमिनो कहाँ पे, 6 पे। तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले 6 एमिनो, 6 एमिनो, 6 एमिनो 7 ब्रोमो 4 क्लोरो, ऐसे हम लोग लिखेंगे। क्योंकि एमिनो ए से स्टार्ट होता है तो एमिनो को पहले लिखेंगे, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद OH। तो OH होता है यानी हाइड्रोक्सी समूह, और ये होता है तीसरे नंबर पे है, तो इसके लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, यानी 6 एमिनो 7 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 9। 9 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन, क्या लिखेंगे, नॉन। उसके बाद 5वें नंबर पे इन है तो लिखेंगे नॉन 5 इन, और इन का ई नहीं लिखेंगे, ई आगे का नहीं लिखेंगे, और इसमें क्या जोड़ देंगे, ओइक। उसके बाद क्या लिख देंगे, एसिड। ये हो जाएगा इसका नामकरण, इनोइक एसिड। ऐसे ही इसका नाम क्या होगा, तो देखिए जब कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलता है, तो इसमें डायरेक्टली हम लोग इस कार्बन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, और टोटल इसको हम लोग काउंट करके उसमें ओइक लगा देते हैं, यानी कि हमें पता चल जाता है कि उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक COH जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा, तो हमेशा जिस कार्बन से ये जुड़ा है COH उसको 1 मान लो, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6। अब देखो कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो इस कंडीशन में जब भी इसका नाम करें तो सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। आगे चलेंगे, बंद श्रृंखला है तो बंद के लिए हम लिखते हैं साइक्लो। क्या लिखते हैं, साइक्लो, साइक्लो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, तो साइक्लो के बाद लिखेंगे हेक्स। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो इसमें लिखेंगे एन, और एन का ई हटा करके इसमें क्या जोड़ देंगे, ओइक, और उसके बाद क्या लिखेंगे, एसिड, यानी कि साइक्लो हेक्सेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसका क्या नाम होगा, साइक्लो पेंटेनोइक। देखो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बंद श्रृंखला के लिए लिखेंगे साइक्लो, और 5 के लिए हम लोग लिखेंगे पेंट, पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, एन का क्या हटाएंगे, ई, और इसमें क्या जोड़ देंगे, ओइक, और यहाँ पे लिख देंगे एसिड, साइक्लो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, तो ये भी एक प्रकार की बंद श्रृंखला है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 3 है, 1 2 3, यानी 1 2 3। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी हमें दिख रहा है Br, और दूसरे नंबर पे है तो लिखेंगे सबसे पहले 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन है उनके पहले हम लोग लिखेंगे साइक्लो, क्योंकि बंद श्रृंखला है तो लिखेंगे साइक्लो, और 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे प्रो। क्या लिखेंगे, प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, एन का हटा देंगे ई, और इसमें जोड़ देंगे ओइक एसिड, यानी कि इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड। वैसे ही एक और बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे मिल गया हमें ये स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मिल गया CH3, यहाँ पे मिल गया OH, और यहाँ पे मिल गया COOH, ठीक है, और यहाँ पे मिल गया हमें Br, ये मिल गया। तो हम लोग नामकरण कैसे करेंगे इसका, तो हमेशा 1 नंबर हम लोग उस कार्बन को देंगे जिससे क्या जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, ये समूह जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे इन दोनों में हम लोग OH को देंगे वरीयता, तो ये जगह 1, ये जगह 2, और ये जगह 3, ये जगह 4। अब इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ब्रोमो को, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ये हो जाएगा। उसके बाद 4 पे मेथिल है, मेथिल M से होता है, उससे पहले हाइड्रोक्सी को लिखेंगे, और कहाँ पे, दूसरे पे, तो लिखेंगे 2
हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 4 पे है मेथिल, तो लिखेंगे 4 मेथिल। उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए हम लोग लिखेंगे साइक्लो, क्या लिखेंगे साइक्लो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, 4 के लिए क्या जाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे हम लोग एन, और एन का क्या हटाएंगे ई, और इसमें जोड़ देंगे ओइक एसिड, यानी साइक्लोब्यूटेनोइक एसिड। ये हो जाएगा नामकरण। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी एग्जाम्पल हैं इनका कैसे हम लोग नामकरण किए इसके बारे में। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा एमाइड ग्रुप के बारे में, कैसे उनका हम लोग करते हैं इनके बारे में। उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेकर चलेंगे और भी इनसे डिफिकल्ट बनाएंगे, इनसे खतरनाक बनाएंगे, कैसे उनका नामकरण होता है इनके बारे में। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे एसिड एमाइड के बारे में, इनका कैसे हम लोग नामकरण करते हैं। तो देखो एसिड एमाइड का जो सूत्र होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है या जो सिंबल होता है वो क्या होता है, तो वो होता है R, और इससे जुड़ा रहेगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होगा NH2 होगा। ये कैसे बनता है, तो ये एक तरह से डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका व्युत्पन्न है। कैसे बना होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जैसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है इसकी क्रिया हम लोग किससे करा देते हैं अमोनिया से। किससे कराते हैं अमोनिया से। अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH2, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं HNH2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे इसका डिहाइड्रेशन करा देते हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब जल के अणुओं को निकाल देते हैं, यानी कि यहां से OH और यहां से H जो होगा वो क्या हो जाएगा H2O बनाकर क्या हो जाएगा -H2O, यानी कि H2O के अणु क्या हो गए निकल गए। तो जो पार्ट बचता है वो जाकर के जुड़ जाता है और बन जाता है R, ये जो होता है CONH2, ये होता है। और इसके सिंबल को हम लोग कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एसिड एमाइड। और कैसे इसका नामकरण करते हैं, तो इसका नामकरण करने के लिए जितना भी इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है, द्वितीयक अनुलग्न, क्या होता है द्वितीयक अनुलग्न। जो द्वितीयक अनुलग्न होता है 2 डिग्री सफिक्स होता है, 2 डिग्री जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं एमाइड। क्या लिखते हैं एमाइड, यानी कि एमाइड जहां कहीं भी होगा ये, तो उसको एमाइड हम लोग लिखेंगे। उसके 2 डिग्री सफिक्स में क्या लिखेंगे एमाइड। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग दे सकते हैं, एग्जांपल के लिए हमने ले लिया CH3CONH2। तो इसका कैसे होगा, तो जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का कर रहे थे ना, तो ओइक जोड़ते थे, इसमें क्या जोड़ेंगे एमाइड जोड़ेंगे। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो काउंटिंग हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कर रहे थे। तो इसके कार्बन को हम लोग देंगे 1 और इसके कार्बन को देंगे हम लोग 2। तो कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 2। तो 2 के लिए क्या लिखते हैं एथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं एथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं एन, और एन का हम लोग क्या हटाएंगे ई, और इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे एमाइड, ये जोड़ देंगे। तो पूरा अगर हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग ए एन, और इसमें क्या जोड़ देंगे एमाइड, यानी इसका नाम हो जाएगा एथेनेमाइड, ये हो जाएगा। वैसे ही अगर हमें मिल गया HCONH2, तो इसमें देखा जाए तो केवल एक ही कार्बन है, और एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मेथ। क्या लिखते हैं मेथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे एमाइड, यानी कि इसका नाम हो जाएगा मेथेनेमाइड, ये हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए हमें ऐसे मिल गया, और इसमें मिल गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मिल गया NH2। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 1,
यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। 4 के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट। क्या लिखते हैं? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन का ई हटा देंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे? एमाइड, यानी इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनेमाइड। वैसे ही अगर हमें मिल जाएगा कुछ इस प्रकार, ऐसे मिल गया और यहाँ पे मिल गया C डबल बॉन्ड O, उसके बाद मिल गया NH2 और यहाँ पे मिल गया OH, यहाँ पे मिल गया NH2 और यहाँ पे मिल गया Br, मान जाइए मिल गया। तो इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी दिखाई दे रहे हैं। चौथे पे ब्रोमो है, तो सबसे पहले परंपरा अनुसार वही लिखेंगे जो हम लोग शुरू से लिखते आ रहे हैं। सबसे पहले ब्रोमो को लिखेंगे, तो कहाँ पे ब्रोमो है? चौथे नंबर पे, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद तीसरे पे हाइड्रोक्सी है, दूसरे पे एमिनो है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, एमिनो को हम लोग पहले लिखेंगे क्योंकि एमिनो किससे स्टार्ट होता है? ए से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले एमिनो, और कहाँ पे एमिनो समूह है? दूसरे पे, तो सबसे पहले लिखो 2 एमिनो। उसके बाद लिखो ब्रोमो को, ब्रोमो कहाँ पे है? 4 पे, तो लिख लो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद तीसरे पे हाइड्रोक्सी है, तो लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे? 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। तो 4 के लिए लिखेंगे हम लोग ब्यूट। क्या लिखे? 5 है, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पेंट। पेंट 5 कार्बन है ना, तो क्या लिखेंगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखेंगे एन, और एन में क्या जोड़ेंगे? एमाइड, यानी कि इसका नाम हो जाएगा पेंटेनेमाइड। तो इस प्रकार हम लोग एमाइड का नामकरण करते हैं। लीजिए इसके साथ उसके बाद चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे इसके। उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं मैक्सिमम, तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग देखेंगे एमाइड के कुछ एग्जाम्पल और इनके कैसे हम लोग नामकरण करेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इनका कैसे हम लोग नामकरण करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जहाँ पे CONH2 समूह दिखा वही के कार्बन को हम लोग 1 नंबर आप कार्बन देंगे। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और यहाँ पे 3 नंबर है। अब यहाँ से देखेंगे 2 रूट मिल रहे हैं, एक इधर का रूट मिल रहा है, एक इधर का रूट मिल रहा है। तो इधर जाने पे 4 और 5 मिलेंगे और इधर आने पे क्या मिल रहा है? 4 और 5, इधर भी 5 ही मिल रहे हैं। तो हम लोग फॉलो किसको करेंगे? डबल बॉन्ड वाले को। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि दूसरे पे 2 मेथिल समूह मिल रहा है और तीसरे पे ये वाला समूह मिल रहा है। इस समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, इस समूह को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जब कहीं भी ऐसे हमें समूह मिलता है इस कंडीशन में, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे 2 प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक और नाम बोल सकते हैं। इसका एक और नाम क्या होगा? तो यहाँ पे 1 कार्बन हो गया, ये 2 हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एथिल समूह। और एथिल के 1 पे क्या है? मेथिल, तो 1 मेथिल एथिल बोलते हैं इसको। और कोष्टक में हम लोग लिखेंगे कैसे नामकरण होगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे सबसे पहले नामकरण जब करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे और तीसरे पे क्या है? तो लिखेंगे 3, तीसरे पे 3। उसके बाद अंदर हम लोग लिखेंगे कोष्टक के 1 मेथिल, 1 मेथिल। उसके बाद एथिल, 3 पे 1 मेथिल एथिल समूह है। उसके बाद दूसरे पे 2 मेथिल है, दूसरे पे क्या है? 2 मेथिल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये हो जाएगा 2, और 2 के लिए क्या होता है? डाई, और क्या है? मेथिल, तो लिखेंगे डाई मेथिल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। तो 5 के लिए हम लोग लिखेंगे पेंट, 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पेंट। और 4 पे क्या है? इन, तो 4 इन, और इन में क्या जोड़ देंगे? ओइक नहीं, इसके लिए हम लोग लिखेंगे एमाइड, तो इन एमाइड हम लोग लिखेंगे। ओइक तो हम लोग COH के लिए लिखते थे, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एमाइड लिखेंगे।
तो ये हो जाएगा इसका नामकरण, यानी कि इनेमाइड। इनेमाइड इसका नाम क्या हो जाएगा, इनेमाइड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इनेमाइड का मतलब है 4 पे इन है और उसके बाद क्या है, एमाइड, यानी कि CONH2 ग्रुप है। इसका कैसे हम लोग नामकरण करेंगे, तो इसमें भी देखेंगे वही हमारा मेन कार्बन का श्रृंखला होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिलते हो। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने मिले हैं, 5 मिल रहे हैं। और इस ग्रुप को अभी मैं बताया हूँ, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, 1 मेथिल एथिल ग्रुप बोलते हैं। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मेथिल एथिल ग्रुप। इसको हम लोग 2 प्रोपाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 प्रोपाइल भी बोलते हैं, या ये सेकेंडरी प्रोपाइल, इसको हम लोग सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोलते हैं। तो इसका नामकरण जब करेंगे तो क्या होगा, तो इसका नामकरण हम लोग जब करेंगे तो यहाँ पे दूसरे पे ब्रोमो है तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। इसका नामकरण मैं ऊपर लिखता हूँ और इसका नाम 2 तरीके से बन सकता है। कैसे बनेगा तो देख लीजिए, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो के बाद ब्रोमीन तो खत्म हो गया, उसके बाद बचा ये समूह और ये समूह। तो ये तो मेथिल है, मेथिल को बाद में लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। और इसको मैं यही बोला हूँ, इसको लिख सकते हैं कहाँ पे, तीसरे नंबर पे है तो 3 को बाहर लिखेंगे और कोष्टक में अंदर लिखेंगे 1 मेथिल एथिल, ये भी लिख सकते हैं एथिल। उसके बाद कोष्टक बंद कर देंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और समूह है और इस समूह को हम लोग बोलते हैं मेथिल। कहाँ पे है, 4 पे है तो 4 पे लिखेंगे मेथिल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 के लिए हम लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। उसके बाद दूसरे नंबर पे इन है तो पेंट 2 इन, और इन का क्या नहीं लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे। उसके बाद इसमें इसके लिए हम लोग जोड़ देंगे एमाइड, यानी कि इनेमाइड। ये हो जाएगा इसका नामकरण। वैसे ही इसका दूसरे तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल, यानी 2 डिग्री प्रोपाइल भी बोलते हैं। तो 2 डिग्री प्रोपाइल को अभी छोड़ दो, सबसे पहले लिखेंगे 4 मेथाइल। तो 2 ब्रोमो के बाद लिखेंगे 4 मेथाइल। उसके बाद 2 डिग्री कहाँ पे है, तीसरे पे है तो लिखेंगे 3 और अंदर लिखेंगे 2 डिग्री प्रोपाइल। ये हो जाएगा 2 डिग्री प्रोपाइल। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, 2 डिग्री प्रोपाइल है, यानी सेकेंडरी प्रोपाइल है, यानी कि ऐसा प्रोपाइल जो 2 कार्बनों से क्या हो, जुड़ा हो, और वही चीज जो 2 डिग्री है प्रोपाइल वही आकर के इससे जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री प्रोपाइल। उसके बाद जो यहाँ पे मेथिल हो गया, ब्रोमो हो गया, 2 डिग्री प्रोपाइल हो गया, तो सब सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद फिर वही हम लोग नामकरण कर देंगे। 5 के लिए लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। उसके बाद दूसरे पे क्या है, इन, तो इन का नहीं लिखेंगे ई, उसके बाद इसमें जोड़ देंगे एमाइड। ये हो जाएगा इसका नामकरण। तो ये एक नाम है और ये इसी का क्या है, दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है। इसका कैसे नामकरण करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जगह 1, ये जगह 2, यहाँ पे जगह 3, यहाँ पे जगह 4, यहाँ पे जगह 5। हम लोग उसको क्यों नहीं फॉलो किए, क्योंकि उधर डबल बॉन्ड हमें देखने के लिए नहीं मिला था। इस रूट में हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो उस रूट को हम लोग फॉलो करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड आसानी से हमें मिल जाए। तो इसका नामकरण क्या होगा, अब देखो यहाँ पे तीसरे पे क्या जुड़ा हुआ है, तो इसको अभी मैं बताऊं 1 मेथिल एथिल समूह है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, 3, और अंदर हम लिखेंगे 1 मेथिल, ठीक है, 1 मेथिल। उसके बाद क्या लिखेंगे, एथिल, यानी कि जो मेथिल समूह है वो एथिल के पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है, और ये जो टोटल समूह है ये किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 के लिखेंगे पेंट, और पेंट के पे 3 पे है, यानी कि 3, और क्या है, इन, और इन का हटा देंगे ई, और इसमें क्या जोड़ देंगे, एमाइड, यानी इसका नाम हो जाएगा इनेमाइड। वैसे ही इसका नामकरण क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे
ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल। इसको हम लोग बोलते हैं, ये कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बनों से। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। ये कौन सा समूह है? टर्सरी ब्यूटाइल। तो इसका भी 2 तरीके से नामकरण कर सकते हैं। इसका 2 तरीके से नाम क्या होगा? तो इसको हम लोग एथिल बोलेंगे, और एथिल के पहले पे 2 क्या है? मेथिल है। तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं 1,1 डाई मेथिल, उसके बाद हम लोग एथिल बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, इसका 2 तरीके से दोनों नाम बता देता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7 हैं। तीसरे पे ये है, उसके बाद 5वें पे क्लोरो है, और 6वें पे क्या है? हाइड्रोक्सी। तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। 5वें पे क्या है? क्लोरो है, ठीक है। तो क्लोरो को लिखेंगे, तो लिखेंगे 5 CHLORO, 5 क्लोरो। उसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा? एथिल करके लिखेंगे तब क्या होगा? तो तीसरे पे है तो लिखेंगे 3, और कोष्टक में लिखेंगे एथिल के पहले नंबर पे 1, पहले ही नंबर पे 2 क्या है? मेथिल है। तो लिखेंगे 1,1, और 2 के लिए लिखेंगे डाई, और क्या है? मेथिल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एथिल। ये समूह क्या हो गया? खत्म। तीसरे पे क्या था? 1,1 डाई मेथिल एथिल समूह था। उसके बाद 6वें पे क्या था? हाइड्रोक्सी। तो लिखेंगे 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी। उसके बाद हाइड्रोक्सी के बाद और कोई समूह बच रहा है? तो अब कोई समूह हमें नहीं दिख रहा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7। तो 7 के लिए लिखेंगे हेप्ट। उसके बाद हेप्ट हो गया। हेप्ट के बाद तीसरे पे और 6वें पे 2 इन है, तो लिखेंगे हेप्ट 3,6, 3,6। और 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? डाई। उसके बाद क्या लिखेंगे? इन, और इन के क्या छोड़ेंगे? ई छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग? एमाइड। ये हो जाएगा इसका नामकरण। या करके इसका नामकरण दूसरा क्या होगा? तो दूसरा, इस पूरे समूह के लिए पे हम लोग लिख सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। क्या लिख सकते हैं? टर्सरी ब्यूटाइल। तो इसका नाम दूसरा या करके वो लिख सकते हैं और के रूप में 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। उसके बाद 3 पे अंदर हम लोग लिखेंगे टर्सरी 3 डिग्री ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। उसके बाद ब्यूटाइल के बाद हाइड्रोक्सी लिखेंगे। 6 पे क्या है? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7। तो 7 के लिए लिखेंगे हम लोग हेप्ट। उसके बाद क्या है? 3,6, 2 के लिए डाई, और क्या है? इनका क्या हटाएंगे? ई, और इसमें लगा देंगे एमाइड। ये हो जाएगा इसका नामकरण। तो ये अलग है नाम और ये है अलग नाम, लेकिन दोनों एक ही कंपाउंड के लिए नाम यूज होंगे। ठीक है, ये इन दोनों में से कोई भी, दोनों के दोनों सही है और दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं IUPAC में। यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे? तो इसको और इसको आप लोग खुद अपने मर्जी से बनाइएगा। ये आप लोगों का HW के रूप में है और आज के लिए केवल इतना ही। हम लोगों ने देखा आज कार्बोक्सिलिक अम्ल और एसिड एमाइड पे कैसे हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये HW के रूप में है, ये खुद से करेंगे, देखेंगे कैसे इसका नामकरण हो रहा है इसके बारे में। तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लोरोफार्मिल ग्रुप क्या होता है, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सेपरेट वीडियो मिलेगा, एक वीडियो में 2 ही समूह लेकर के चलेंगे और उसमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा, जितने भी हो सकते हैं कठिन से कठिन एग्जाम्पल, उन सबको सरलता पूर्वक समझाऊंगा कैसे इनको नामकरण किया जाता है। और मैं कुछ लास्ट में आप लोगों को वीडियो बताऊंगा जिसमें IIT, नीट के और CPMT, AIPMT जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब के यहाँ पे रखूंगा
और उन सबको सॉल्व करवाऊंगा। तो आज के लिए केवल इतना है।